सो हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले मैंने एक ओनली वन वीडियो डाली है, ठीक है। तो अब से रेगुलर वीडियो डालूंगा, ठीक है। आपने साइड बाय साइड देखते रहना है। हम सितंबर के बिफोर एग्जाम सारा मतलब जो सिलेबस आएगा सब कुछ मैं वो कवर कर लेंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छे लगेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पॉलिनॉमियल की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे, जिसमें मैं पहला सम एक्सरसाइज 2.2 का डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें है फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। हमें मतलब कि जब भी आपको कहेंगे जीरोस फाइंड करनी है एंड रिलेशनशिप फाइंड करना है, जीरो वाले केस में सबसे पहले क्या करना है, आपने ये वाले टर्म को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है, ठीक है। जब इस टर्म को आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो आपके पास कहीं ना कहीं एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। उन दो एक्स की वैल्यूज को हम जीरोस कंसीडर करेंगे, दैट इज योर अल्फा एंड बीटा। अभी मैं साइड बाय साइड वन बाय वन करूंगा, आपने अभी लिसन जस्ट and write down my every single word and then after that you have to be find the verify the relationship find करने के लिए हम दो formulas यूज करेंगे। first one is this one is your and second one is this sum of alpha plus beta sum of 0 is minus b upon a alpha into beta is c upon a। अभी अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं वो आपको मैं वन बाय वन सारा क्लियर करूंगा, अच्छे से सम को देखना। अब देखो मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है। इस टर्म को सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखते होते हैं क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास कहीं ना कहीं वन है, दैट इज योर वन, ठीक है। आप इस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को ये लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 1 into 8 8, मतलब कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया 8। हमने अब रैंडमली दो नंबर ऐसे सोचने हैं, आपको ये स्टेप बाय स्टेप मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करना है, कभी गलती नहीं होगी इस क्वेश्चन में। आपने अब दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए एंड प्लस माइनस करने पे -2x आए, प्लस या माइनस करने पे। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं। मैंने कहा 4 और 2, क्योंकि 4 और 2 से क्या होता है, देखो 4 into 2 होता है 8। अगर मैं 4 - 2 करूँ तो मेरे पास मिडिल वाला 2 भी बन रहा है, ठीक है। इट मीन मेरे को फैक्टर कंसीडर हो गए, इस इक्वेशन के फैक्टर है हमारे पास 4 और 2, तो मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। अब देखना एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो कभी भी आपका साइन गलती ना हो, साइन की गलती ना हो, आपने क्या करना है, ये वाले नेगेटिव को ऐसे रहने देना है। अब क्या करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो तो मतलब ये वाले टर्म स्प्लिट कर रहे हो। मैंने इसको लिख दिया 4 - 2 और ये वाला एक्स जो होगा ये बाहर ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। एंड देन -8। नेक्स्ट स्टेप इज योर, हमने क्या करना है, अब इस x को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट ओपन नहीं करनी अभी, जब तक मैं नहीं कर रहा तब तक आपने भी नहीं कर रही। एक्स स्क्वायर -4x -2x, इस तरह से करने से आपका कभी भी सम साइन वाइज कभी गलत नहीं होएगा। एक्स स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 4x + 2x - 8। अब क्या करेंगे, हम इस वाले पार्ट से एंड इस वाले पार्ट से कॉमन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे x स्क्वायर है। मैंने कहा दोनों के पास क्या है, दोनों के पास 1x तो है ना, तो मैंने दोनों से 1x कॉमन निकाला और अंदर रह गया मेरे पास ओनली x। यहाँ पे 2 थे तो 1 रह गया, -4 और x ये वाला कॉमन आ गया। अब मैंने ये वाला साइन डाला प्लस, अब यहां से कॉमन निकालेंगे। यहां से देखो x तो कॉमन नहीं आ रहा, नंबर कॉमन आ रहा है, देखो 2 और 8, 2 1 जा 2 4 जा, इस तरह से कॉमन निकालेंगे। तो मैंने यहां से निकाला 2 कॉमन निकाला। तो अब अगर आपका क्वेश्चन सही है तो ये दोनों फैक्टर आपके सिमिलर होंगे, तो आपका सम करेक्ट है। तो मैंने एक फैक्टर लिख लिया x -4 एंड अदर वन इज योर x + 2। ये हमारे पास दो फैक्टर आए दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल को कभी भी px = 0 पुट करें, दैट इज योर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मैं राइट कर रहा हूं इधर, आपने भी सेम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही राइट कर लेना है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब मेरे पास पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं पॉलिनोमियल से दो फैक्टर आए, दिस वन, इन दोनों को मैं सेपरेटली इक्वल टू 0 रखूंगा। देखो दोनों मल्टीप्लीकेशन में है और ये इक्वल टू 0 है,
मैं इन दोनों को इस तरह से सेपरेटली इक्वल टू 0 रखूंगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से एक x की वैल्यू फाइंड करूंगा, दैट इज योर 4 एंड अदर वन इज योर x माइनस 2। मतलब मेरे पास दो वैल्यूज आ गई x की। अब मैं एक को कंसीडर कर लूंगा अल्फा एंड अदर वन इज योर बीटा। अब जिसको करना है ना आपने, वो आपकी मर्जी है। मैंने तो इसको अल्फा लेट कर लिया, लेट बी अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ये मैंने क्यों किया? सबसे पहली बात, मैंने ये दोनों रिलेशन वेरीफाई करने हैं, दैट इज वाई आई वॉज टेकन दीज अल्फा एंड बीटा। अब ये अल्फा एंड बीटा बेसिकली जीरो है, जीरोस कहते हैं इनको, ठीक है। जीरोस हम इन अल्फा और बीटा को इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड देन बी और ए को पुट करेंगे। हमने ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाई करनी है। डन। हाँ, अब देखो हमें ए और बी कैसे पता चलते हैं। अब मैं स्टार्टिंग से ऊपर सबसे लिख रहा हूं। हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है ना, हम इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बेसिकली इस तरह से होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर इज a एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इज b एंड लास्ट वन इज योर c। ठीक है, यहां से आप a b c, यहां से इस इक्वेशन को इक्वेट कर दोगे, कंपेयर कर दोगे। कंपेयर करके आप a b c की वैल्यू इजीली फाइंड कर लोगे। अब देखो x स्क्वायर के साथ a बड़ा होता है, यहाँ पे x स्क्वायर के साथ कौन बड़ा है? 1। तो आप a की वैल्यू इधर लिख लेना, 1 आ गई। b की वैल्यू देखो, b x के साथ है b, इधर x के साथ कौन सा है? b -2 है, -2 लेना। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। c हमारे पास क्या है? c लास्ट में कांस्टेंट होता है, अकेला नंबर बड़ा होता है, दैट इज योर -8। तो मेरे पास यहाँ से a b c ऑलरेडी डिफाइन हो गए। अब मैं आपको ये दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाऊंगा। आपने करना है, नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को 2 मिनट स्टॉप करके नोट डाउन करना, देन ये वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। दैट इज योर सेकंड पार्ट, रिलेशनशिप फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट हमने जीरोस फाइंड कर लिए ये ऑलरेडी। देखो अब सेकंड पार्ट, अब मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ। देखो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फा देखो, अल्फा हमने अभी फाइंड किया था, दैट इज योर अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अल्फा की वैल्यू पुट करो 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू बी क्या है हमारे पास? ये देखो -2, ए क्या है हमारे पास? 1। पुट करो 4 - 2 इक्वल टू 2/1। ये भी 2 आया, ये भी 2 आया, n इज इक्वल टू r आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस के लिए। सेकंड स्टेप इज योर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है। तो सेकंड कर ले हम, इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूं इसको। सेकंड है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा हमारे पास क्या है देखना, अल्फा भी हम फाइंड कर चुके हैं। अल्फा हमारे पास 4 है एंड बीटा इधर लिख रहा हूँ, अल्फा 4 है, बीटा इज इक्वल टू -2। पुट कर दो इधर। सी कितना है हमारे पास? -2, सॉरी, सी हमारे पास कितना है? -8, ऑलरेडी मैंने राइट किया हुआ है, -8 एंड ए की वैल्यू 1 है। -4 इंटू 2 -8, राइट साइड में देखो -8, एल इज इक्वल टू आर आ गया। यही तो हमने प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों केस मेरे वेरीफाई हो गए, तो मतलब हमने वेरीफाई द रिलेशनशिप, हमारे दोनों केस वेरीफाई हो गए। तो ये हमारे सम का इस तरह से एंड है पॉलिनोमियल का। ऐसे करके हम सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे 1 बाय 1। आपने सारी वीडियोस को अच्छे से देखना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल से। आपको यहाँ पे मैं हर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम बेस्ड होंगे। आई प्रॉमिसली इट कैन हेल्प, आई प्रॉमिस कि आपको ये पक्का हेल्प करेंगे क्वेश्चन इन योर एग्जाम। सो फिलहाल के लिए हम आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट सम लेके आऊंगा एंड आफ्टर दैट दिस चैप्टर आई विल डेफिनेटली डिस्कस द पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस असाइनमेंट। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं ना, वो आपको हेल्प करेंगे इन योर एग्जाम। ओके, so I hope so you all like the video. Do subscribe my channel. Thank you guys. Next वीडियो में मिलते हैं।